नेक्स्ट मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। देखिए ये सेकंड वे है, तरीका है, ये एवरेज प्रॉफिट का ही पार्ट है। एवरेज प्रॉफिट मेथड के एवरेज प्रॉफिट के ही दो पार्ट होते हैं, एक होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट और एक होता है आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट। सिंपल हम लोगों ने डिस्कस कर लिया फर्स्ट पार्ट में, अब आगे पढ़ते हैं वेटेड में। सिंपल फॉर्मूला है, कोई टफ नहीं है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन टोटल वेट। ये क्वेश्चन में आपको दोनों ही फाइंड आउट करना है, वो भी कुछ टफ नहीं है, इजी ही है। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है, आपका प्रॉफिट दिया है 43,000, 50,000, 52,000, 65,000, 85,000। ठीक है। अब 43,000 2017 का प्रॉफिट है और 17 का वेट कितना दिया है 1, फिर 2, 3, 4, साइमल्टेनियसली 5। और यहाँ पर क्या निकालना है, प्रोडक्ट। ये है आपका वेट, ये है आपका प्रॉफिट। ठीक, यहाँ निकालेंगे प्रोडक्ट। 43 इंटू 1 43,000, मल्टीप्लाई करना है दोनों में। ठीक है। 50 इंटू 2 1 लाख, सेम 1,56,000, 2,60,000, 4,25,000। तो टोटल ये जो प्रोडक्ट है, जब इसको आप प्लस कर देंगे तो क्या आएगा आपका टोटल प्रोडक्ट 9,84,000। ठीक है। इसे ही कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। यही यहाँ लिखा है टोटल प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। वेट को भी ऐड कर लेते हैं, सबको ऐड करें कितना आएगा भैया 15 आएगा। बस गुड। अब यहाँ आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रोडक्ट ऑफ द प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल वेट। आपका आ जाएगा वेटेड एवरेज। ठीक। अब निकालना है गुडविल। सो इजी, गुडविल इज इक्वल टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। यही ना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेज ईयर। क्वेश्चन में आपको परचेज ईयर का वेटेड दिया होगा, 2 ईयर ऑफ परचेज लिखा है ना, ये बस यहाँ लिख देना है, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, गुडविल आपका आ गया। ठीक है। यही है टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट का मेथड। कैसे निकालना है, इजी है, कुछ नहीं, प्रोडक्ट भी दिया रहेगा, प्रॉफिट भी दिया रहेगा। आइए इसके ऊपर एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, इसको अच्छे से समझते हैं। क्वेश्चन कुछ खास नहीं है, इसमें भी वेट दिया है, बस आपको यहाँ निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकालना है आपको, 3 तरीके से आपको निकालना है एडजस्टेड प्रॉफिट। ठीक है। आइए थोड़ा सा समझते हैं करना कैसे है। इट वॉज agreed टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म at 3-year purchase of weighted average profit of past 4 year। आपको अप्रोप्रिएट वेट दिया हुआ है 3 साल का, 4 साल का, 1, 2, 3 और 4। ठीक है। और प्रॉफिट क्या है इस 18 का, यहाँ लेकर देता हूँ मैं, 2018 प्रॉफिट है आपका 20,000 रुपये। 2019 का प्रॉफिट कितना है आपका 24,800। 2020 का 20,000 और 2021 30,000। ठीक है। ये आपका प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग यहाँ लिख देंगे वेट। ठीक, ये है आपका प्रॉफिट। वेट निकलने से पहले हम लोग पहले निकालेंगे एडजस्टेड प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, एडजस्टेड प्रॉफिट। मतलब इसमें भी कुछ अभी प्लस माइनस करना है,
कैसे, ये देखिए कुछ ऐसे कि 1 दिसंबर 2019 को मेजर रिपेयर हुआ था इन रिस्पेक्ट ऑफ प्लांट, जो कि 6000 का था, जो कि हमने उसको रेवेन्यू मान लिया। रेवेन्यू का मतलब हमने उसको क्या मान लिया, एक्सपेंस मान लिया। अब उस पेड सब को क्या करना है, कैपिटलाइज करना है, मतलब उसको अब एसेट्स मानिए, ठीक है, क्योंकि अब मेजर रिपेयर है। आप एसेट्स मानेंगे तो करना क्या है, 1 दिसंबर 2019, तो ईयर कब क्लोज होगा, 2020 में। तब 2020 में ये जो 6000 रुपये है, क्या करना पड़ेगा, आपको ऐड करना पड़ेगा। यहाँ हम लोग इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको टेबल बना के भी कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। 1 2 3 4 बनाइए, यहाँ लिख दीजिएगा ऐड, ठीक है, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऐसे भी कर सकते हैं। ये मैं समझाने के लिए आपको समझा रहा हूँ, ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा इजी पड़ेगा। 6000 ये हो गए आपके। देन आफ्टर अब आप उसको अगर एसेट्स मानोगे सॉरी इसमें गलत जगह मैंने ऐड कर दी है, इसे यहाँ ऐड करना है 6000, ठीक। अब 6000 रुपये अगर आप इसको एसेट्स मानते हैं तो डेप्रिसिएशन में तो चार्ज करेंगे। अब 1 दिसंबर का है वो एसेट परचेज है, मतलब कैपिटल हम उसको ट्रीट कर रहे हैं 1 दिसंबर को, तो 4 महीने का डेप्रिसिएशन निकालना पड़ेगा। तो 6000 का 10% 4 महीने के लिए, 6000 का 10% कितना आएगा, 600 रुपये, और 4 महीने के लिए कितना आएगा आपका 200 रुपये, ये माइनस कर देंगे। मेथड क्या है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, जो वैल्यू बुक वैल्यू आएगी माइनस करने के बाद उसी पे निकालेंगे। अब इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5800 का पूरे ईयर का निकाल देंगे, तो नेक्स्ट ईयर में 580 रुपये का डेप्रिसिएशन चार्ज हो जाएगा। नहीं समझ में आया, अरे जैसे 6000 का एसेट्स था, 200 रुपये डेप्रिशिएट हो गया, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई 5800, ठीक है। तो अगले साल तो नेक्स्ट ईयर तो ये पूरे साल यूज़ में आएगा ना, 1 अप्रैल 2020 से 21 तक, तो पूरे साल का लग जाएगा 10%, ठीक है। आइए नेक्स्ट, यहाँ भी था 580 पूरा माइनस कर देंगे, ये आपका एडजस्टमेंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 ओवर वैल्यूड। अब किसी साल का अगर क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज कर जाता है, क्लोजिंग स्टॉक अगर इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज करेगा तो प्रॉफिट भी इंक्रीज करेगा। 2019 की बात है, अब 19 में क्लोजिंग स्टॉक इंक्रीज किया है तो प्रॉफिट क्या करेंगे, अब प्रॉफिट गलती से बढ़ गया तो माइनस करेंगे ना, बोलिए, यहाँ माइनस कर देंगे 2400। और इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के लिए क्या होता है, 19 का जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 20 के लिए क्या हो जाएगा, ओपनिंग स्टॉक। अब ओपनिंग स्टॉक अगर इंक्रीज कर जाएगा ना तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, अगर ओपनिंग स्टॉक इंक्रीज कर गया तो क्लोजिंग स्टॉक तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा आपका यहाँ डिक्रीज। तब इसको इस केस में यहाँ ऐड कर देंगे 2400, ठीक है, इसमें हम आकर के ऐड कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, अब मैनेजमेंट कॉस्ट है एनुअल चार्ज 4800 रुपये, तो एनुअल चार्ज है मतलब हर साल भैया माइनस करिए 4800 या 4800, तो अब आपका निकल गया एडजस्टेड प्रॉफिट। कितना आ गया पढ़िए एडजस्टेड प्रॉफिट 15400। यहाँ कितना आएगा आपका माइनस करने के बाद 17600। यहाँ कितना आएगा 23400 एंड हियर व्हाट अमाउंट विल बी देयर 24620। इसे कहते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, ठीक है। अब करना क्या है, अब यहाँ निकालेंगे वेटेड एवरेज, तो 15400, 17600, 23400, 24620। अब वेट आपका क्वेश्चन में मेंशन है, वेट आपका दिया हुआ है, कितना है आपका 1 2 3 4, ठीक है। अब हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रोडक्ट निकाल लीजिए 15400
और 35,200 मल्टीप्लाई कर लेंगे, 60 हो गया, 60 70,000 रुपये 200, 70,200 और 98,480 ये प्रोडक्ट है। तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा, टोटल प्रोडक्ट कितना आएगा, 2,19,280। टोटल वेट कितना आ जाएगा आपका, 10। बस कुछ नहीं करना है, वेटेड एवरेज आ गया आपका। वेटेड एवरेज 2,19,280 डिवाइडेड बाई 10। वेटेड एवरेज कितना आ गया, 21,000, ठीक है, 928। ठीक है, अब गुडविल निकालना है। गुडविल निकालना तो और इजी हो गया आप लोगों के लिए। वेटेड एवरेज इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, वो है आपका 3। सर कहाँ लिखा है क्वेश्चन में, लिखा है ना 3 ईयर परचेज, बस 3 से मल्टीप्लाई करिए और प्रभु के गुण गाइए। 65,784 ये आपका है गुडविल। तो इसी के साथ मैंने आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट के मेथड का भी समझा दिया। एवरेज प्रॉफिट भी क्लियर हो गया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में ये मैंने ये क्लियर करा दिया। फॉर्मूला कुछ खास नहीं है। खास क्या है इस मेथड से एवरेज प्रॉफिट में, आइए आपको जो स्क्रूटनी करना है, स्क्रूटनी ये 1.1, 0.2, 0.3 ये सीख लीजिएगा, यही आपको फंसाएगा। ठीक है, थैंक यू।